जी। पवन बलारा मेरा नाम है। रोहतक हरियाणा से हूँ भाई। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। और मार्केट में लगभग 8-9 साल से मार्केट में, लेकिन लगभग लगभग 4 साल से प्रॉफिट हूँ। उससे पहले टोटली लॉस में था। लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं था कि मैं रोड पर आ जाऊं। लॉस क्या था मीन्स, यानी मैंने जब भी ट्रेड करी, जब भी मैंने मार्केट सीखी, मैंने हमेशा रियल मनी से करी है। मैंने कभी पेपर ट्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इमोशनल नहीं आप कंट्रोल कर पाओगे। इमोशनल का आपको पता नहीं लगेगा। पेपर ट्रेडिंग में सभी बंदे प्रॉफिट में होते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर मार्केट में आया। अलग अलग तरीकों से मैंने काम करके देखा। अब थोड़ी ही मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने यानी कि वही बात है, शुरू में घुसे थे, किसी ने बता दिया कि इस तरह मार्केट में होता है, तो उसके अनुसार चले। स्टार्टिंग में मैंने कोमोडिटी करी थी। कोमोडिटी में कुछ टाइम तक ठीक ठाक रहा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। फिर कोमोडिटी भी समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर आप लोगों की निफ्टी का पता लगा भाई। निफ्टी में काम किया। कुछ टाइम मैंने फ्यूचर में काम किया। फ्यूचर भी इतना अच्छी तरह नहीं कर पाया। उसके बाद ऑप्शन का पता चला। ऑप्शन को भी किया, लेकिन ऑप्शन का मुझे बहुत जल्दी ये पता लग गया कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। कैश में भी किया, कैश में मेरा ठीक ठाक काम चला, लेकिन कैश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मनी की। यानी कि समझ लो, एक आप मारुति का अगर आप 2 4 5 शेयर ही लो, तो यानी अब तो मुझे काफी टाइम हो लिया देखे हुए। उस टाइम 7-8 हजार रुपए के आसपास मारुति का शेयर होता था। आपके 10 शेयर ही 80 हजार के रुपए के आसपास आ गए, तो आप कितने शेयर लोगे और उसमें 10 शेयर में आप कितना कमा लोगे। वहां सबसे बड़ी मुझे ये प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद काफी स्ट्रगल किया, कभी कुछ ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई किया, काफी कुछ देखा, काफी यानी यूट्यूब पर काफी यानी अब तो लगभग 3-4 साल हो चुके, मुझे याद नहीं है यूट्यूब पर नए नए बंदे कौन आ चुके हैं। लेकिन जिस टाइम मैंने देखा था, शायद ही कोई बंदा होगा कि जिसके मैंने वीडियो ना देख रखी हो। घर वालों ने मुझे एक टाइम पर पागल कहना शुरू कर दिया था। रात के 2 बजे देखो वो वीडियो देख रहा है, सुबह के 4 बजे देखो वो वीडियो देख रहा है। ठीक है। यानी कि ये कहा था, क्या तुम कभी इस मार्केट से कमा पाओगे। और मेरे दिमाग में हमेशा एक बात क्लिक होती थी कि मैंने यहाँ से कमा कर ही दिखाना है। थोड़ा हाँ, वो हो गया था कि यहीं से कमा कर दिखाऊंगा। साथ में मेरा प्रोफेशन तो चल ही रहा था, लेकिन मैं एक पार्ट टाइम कुछ ढूंढ रहा था। वो मार्केट मिली, लेकिन मार्केट में कामयाब नहीं हुआ। इस सारे सिनेरियो में मुझे सिर्फ एक चीज का पता लगा कि अगर मैं कुछ समझ सकता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, चार्ट मुझे अच्छी तरह समझ में आए। कोई सा भी चार्ट का आप नाम ले लोगे, ए से जेड तक सारे, मोस्टली, मैं सभी नहीं कहता, लेकिन 80 से 90% चार्ट्स के ऊपर मैंने काम करके देख रखा है। ये मुझे पता लग गया मैं चार्ट्स में कामयाब हूँ। मुझे कैंडल्स का नहीं, आज तक नहीं पता भाई डोजी कौन सी होती है, हैमर कौन सी होती है। नामों का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं उनकी पहचान नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल अपनी हर बात यहाँ पर जो मेरे साथ बीती है मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। कैंडल्स का मुझे नहीं पता आज तक। प्राइस सेक्शन मुझे कभी समझ में नहीं आया। ठीक है। मुझे आया तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि मैं चार्ट्स को पढ़ सकता था बस। लेकिन यूट्यूब पर भरमार है कि चार्ट से कोई पैसा नहीं कमा सकता। मैं उन लोगों को सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई, अगर आप लोगों के बस में साइंस साइड की पढ़ाई नहीं हो, तो क्या इसका मतलब आप जिंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकते। यानी मेरे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा मेडिकल ले और आगे एमबीबीएस की पढ़ाई करे। अरे मुझे मेडिकल ही तो समझ में नहीं आई, तो क्या मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं आती तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे आर्ट्स में मैं, यानी ये उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, मैं आर्ट्स के सब्जेक्टों में मेरा अच्छी पकड़ है, तो क्या मैं आर्ट्स के सब्जेक्टों से आईएएस नहीं बन सकता। कोई अच्छी पोस्ट नहीं पर ले सकता। ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो वही यहाँ पर बात है कि क्या
मैं चार्ट्स अगर मुझे समझ में आते हैं तो क्या मैं चार्ट से कमा नहीं सकता? कमा सकता हूँ। लेकिन चार्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, एमएसीडी यूज किया तो जब तक एमएसीडी मुझे प्रॉफिट दे रहा है, बड़ा अच्छा लगा जी। दो तीन उसने सिग्नल गलत दे दिए, एमएसीडी बकवास है, फिर आरएसआई की चल पड़ी जी, आरएसआई की तरफ चल पड़े। आरएसआई ने कुछ टाइम प्रॉफिट दिया, फिर आरएसआई ने कुछ सिग्नल गलत दे दिए तो लॉस दे दिया, चलो जी आरएसआई बेकार है, आरएसआई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बॉलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है, वी वैप है, ठीक है ना, एडीएक्स है, एटीआर है, जितने मोस्टली जितने पॉपुलर हैं, पैराबोलिक सार है, ठीक है, और जितने भी मोटे वे हैं, सब के ऊपर काम किया। बहुत धक्के खाने के बाद भाई समझ में आया कि जब तक आप किसी एक इंडिकेटर को नहीं पकड़ोगे, आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक बात का मुझे पता नहीं किसी ने कहा था कि जिसने आरएसआई बनाया उसने सारी जिंदगी ही आरएसआई के ऊपर काम किया, उसने अपने चार्ट में कभी भी एमएसीडी नहीं लगाया। और जिसने एमएसीडी की खोज करी उसने आरएसआई को नहीं लगाया। जिसने बोलिंजर बैंड बनाया उसने बोलिंजर बैंड के ऊपर ही सारी उम्र काम किया, उसने कोई भी मूविंग एवरेज वगैरह नहीं लगाई यानी अपने चार्ट में। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे पता चला जब तक मैं एक चार्ट्स को नहीं पकड़ूंगा, मैं यहाँ इधर से उधर भटकता ही रहूंगा। मैं क्या करता था कि जिस तरह एमएसीडी है, एमएसीडी की कोई ऐसी मुझे एमएसीडी का तरीका मिल जाए जो कि अजूबा हो, जो कभी फेल ही नहीं हो। एमएसीडी ने नहीं साथ दिया तो आरएसआई के वीडियो बार बार सर्च करता था कि आरएसआई का कोई मुझे ऐसा तरीका मिल जाए जो कभी फेल ही नहीं हो। बहुत धक्के खाने के बाद लास्ट में समझ में आया, भाई फाइनल किसी के पास कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर होली करेल नाम की तरीका या स्ट्रेटजी नहीं है किसी के पास। ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी, उस चार्ट्स के ऊपर विश्वास और उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करना। 2 साल मुझे ये बात समझने में लगी कि जब तक आप एक चार्ट नहीं पकड़ोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, ये मेरी सारी बातें एक भाषणबाजी है, लेकिन जब तक आप भाषणबाजी नहीं सुनोगे मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है जी। और जब मुझे ये पता चला कि एक चार्ट मुझे बार बार, मैंने बताया ना हर चार्ट मैंने यूज की, मुझे बार बार ना इचुमोकू चार्ट बड़ा यानी अट्रैक्ट करता था। मैं चार चार्ट यूज करता फिर इचुमुक ऊपर आ जाता, मैं फिर चार चार्ट को यूज करता मैं फिर इचुमुक ऊपर वापस आ जाता। तो बस कुछ भी लगा लो कि मुझे ये चार्ट बड़ा अट्रैक्ट लगता था। अट्रैक्ट लगता था तो मैंने लास्ट में एक दिन फाइनल कर लिया कि मुझे जिंदा रखे, मार्केट में मारे कुछ करे, मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ इचुमुकू चार्ट को ही देखूंगा। उस दिन है और आज का दिन है, मेरे स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट लगा होता है इचुमुकू, और कोई भी चार्ट नहीं लगा होता। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कभी कभी देखने के लिए योट स्पॉट लगा लेता हूँ, वो भी लगाया और हटाया बस। और तीसरी चीज नहीं लगी होती। वैसे इचुमुकु में ही इतने जबरदस्त प्योर स्पॉट हैं कि आपको जब मैं आप चार्ट दिखाऊंगा तो बिल्कुल बहुत बार 80% तो मार्केट को वहीं से उठा देता है जहां से उसका सपोर्ट मिलता है। तो ये था। और जब उसके बाद फिर मुझे एक और प्रॉब्लम आई कि मैं चार्ट तो यूज करने आ गया, चार्ट एक यूज कर लिया, सब कुछ आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे आया नहीं था, कैश में पैसा नहीं था। दूसरी तरीके से काम करता, फ्यूचर बहुत खतरनाक है, उसके लिए कम से कम 10-20 लाख रुपए आप लोगों के पास हो तो कुछ कर सकते थे। और वो भी किसी तरह अरेंज करके काम भी करूं तो मैंने इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा, मेरा चार्ट सब कुछ ठीक ठाक बोल रहा है, मैंने उसको ठीक ठाक बंद किया 3:30 बजे, ओके भाई कल मिलते हैं। ठीक है, अब तूने बाय में दिया, कल तू बाय ऊपर जाएगा क्योंकि तूने पूरे सिग्नल बाय के दिए, कल मिलता हूँ। रात में पता नहीं जी क्या भूचाल आ गया, क्या हो गया, सुबह धड़ाम दे ही मार्केट, यानी वो मेरा चारा चाट ये बोलता जी क्या करूं, पता नहीं कहाँ से क्या खबर आ गई, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस टाइम मुझे रात को पता लग जाता था जब इंटरनेशनल मार्केट देखता था कि भैया गड़बड़ हो चुकी है, निकल जा। निकलूं कैसे? कैसे निकलूं, सोचने की बात है, मार्केट बंद है, निकलूं कैसे? फिर मुझे समझ
ए, ये था कि यार मुझे कोई ऐसे मार्केट मिल जाए जो 24 घंटे चले, और मार्क यानी जो चार्ट है, चार्ट कंटिन्यूस चलता रहे, क्योंकि चार्ट अच्छा तभी चलता है जब उसको कंटिन्यूस डाटा मिलता रहता है। क्योंकि चार्ट में है क्या, कोई अलादीन का चिराग नहीं है सर, चार्ट्स। ठीक है, कोई भी चार्ट ले लो, उसके अंदर प्रॉपर्टी भर रखी है, भैया ऐसे ऐसे हो तो तूने ऐसे करना है, ऐसे ऐसे प्राइस हो तो तूने ऐसे करना, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको कंटिन्यूस तो पीछे का डाटा चाहिए ना। अब इंडियन मार्केट में उसको कंटिन्यूस 24 आवर का डाटा नहीं मिलता, सिर्फ 9:15 से 3:30, और अफेक्टेड पूरे वर्ल्ड से रहती है। तो फिर मुझे किसी ने फोरेक्स के बारे में बता दिया, फोरेक्स मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे उस दिन ये एहसास हुआ, यही तो मैं चीज ढूंढ रहा था जिसकी मुझे खोज थी, जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा चार्ट बहुत अच्छे सिग्नल दे रहा। क्यों? क्योंकि उसको 24 आवर का डाटा मिल रहा है, बस। वो दिन है, आज का दिन है सर। देखो, मैं मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक है, पैसा कमाना, और मेरा कोई मकसद नहीं। मुझे अपनी फैमिली, यानी जो मेरा बिजनेस है, जो मैं एडवोकेट हूँ, जो मैं अपनी वकालत से पैसा कमाता हूँ, वो तो है ही है। लेकिन मैं मार्केट क्यों कर रहा हूँ? दो पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए, ताकि मैं जिंदगी का एंजॉय कर सकूं, ताकि मैं बच्चों को थोड़ा और ज्यादा फैसिलिटी दे सकूं, बस यही तो है। मुकेश अंबानी में बन नहीं सकता, नॉर्मल ही बात है। तो सिर्फ एक इसको बिजनेस के तौर पर लिया। और दूसरा, इस सारे टाइम पीरियड में मुझे मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में पता लगा है कि साइकोलॉजी नाम की भी कोई चिड़िया होती है यहाँ पर भाई। ठीक है, जब तक आप उसको नहीं करोगे मार्केट के अंदर कामयाब नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेटर भी एक ही, इनकी एक लिमिट है। ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर कोई भी है 30 से 40%, उससे ऊपर कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता। उससे ऊपर काम करता है, ये तो 30 40 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं अपनी क्लासेस में लास्ट में जाते जाते लोगों को, स्टार्टिंग में तो मैं क्लासेस लेता हूँ तो इचुमुको के बड़े गुणगान करता हूँ, इचुमुको ये है, इचुमुको वो है, इचुमुको फ्यूचर बताता है, इचुमुको सब कुछ बताता है। और लास्ट तक जाते जाते कह देता हूँ, भाई इचुमुको सिर्फ और सिर्फ 20% काम करता है। क्यों बताता हूँ? क्योंकि उस सारे टाइम पीरियड में फिर हम साइकोलॉजी के ऊपर भी जाते हैं। जब हम साइकोलॉजी पर जाते हैं तो उनकी आंखें खोलनी पड़ती है मुझे। भैया ये चार्ट तो सिर्फ एंट्री और एंट्री एंट्री का है, एग्जिट का भी नहीं बोलता मैं इसको। कि एंट्री बता देगा, यानी ये चक्रव्यूह के अंदर घुसना सिखा देगा, निकलना ये भी नहीं बताएगा। निकलने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम कभी जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम था, इस वजह से मैं फोरेक्स में आया। ये मेरी सारी कहानी है भाई, जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई पूछना है, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। बी फ्रेंकली होकर पूछो भाई। कोई क्वेश्चन नहीं है? हर बंदे तो कई आ चुके हैं, 10 से 15 बंदे आ चुके हैं आप लोगों के। 1 2 3 4। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? या सिर्फ सबको 2 मिनट वाली मैगी चाहिए? ठीक है जी, चलो। अगर किसी का कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाषणबाजी से अभी थोड़े परेशान हो गए, चलो इचुमुको के बारे में बात करते हैं। इचुमुको एक जापानीज इंडिकेटर है भाई, जापान के बंदे ने बनाया था। गोइची होसादा कुछ इस तरह का नाम है उसका। उसने इसको बनाने में 1935 या 40 के आसपास उसने इसको स्टार्ट किया था, और 1970 के अंदर उसने जाकर इसको मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। एक जर्नलिस्ट था, और वैसे तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ी ही डीपली इसके बारे में रिसर्च करोगे तो एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि उसने 200 स्टूडेंट को हायर कर रखा था।
क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर नहीं थे। मार्केट के चार्ट्स हाथ से बनाए जाते थे। उसने 200 स्टूडेंट्स को हायर कर रखा था, तो डेली मार्केट का डाटा वो उठाते थे और उनके ऊपर चार्ट्स बनाए जाते थे, और उन चार्ट्स को वो अप्लाई करता था। यानी इस सारे चार्ट्स की टेस्टिंग वगैरह चलती थी। और 1970 तक आते आते उसने बिल्कुल जापान के अंदर एक प्रकार से तहलका ही मचा दिया था कि एक नॉर्मल जर्नलिस्ट ने, एक नॉर्मल बंदे ने इतना पैसा कमाया कैसे। 1970 के अंदर आकर उसने पब्लिक के अंदर अपना ये जो चार्ट्स है ये लॉन्च किया था, और इसका नाम इचुमुको दिया गया था कि इस चार्ट्स की बदौलत मैंने ये पैसा कमाया है। इसकी कोई लंबी चौड़ी बुक्स नहीं है कि उनके हाथ की कोई लिखी हुई बुक्स मिले। और लगभग लगभग इस बंदे ने इस चार्ट्स को बनाने में 30 साल लगे। बनाया है, मॉडिफाई किया है, बहुत कुछ मॉडिफाई करके देखा होगा। मैं तो ये कहता हूँ जब 30 साल उसने इस चार्ट्स को बनाने में लगाए हैं तो बहुत कुछ मॉडिफाई करके देखा होगा। और मैं यूट्यूब पर बहुत से बंदे इसकी थोड़ी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके कहते हैं देखो हमने एक नई चीज इसमें इजाद कर दी। मैं कहता हूँ मेरे भाई उस बंदे ने क्या इन सेटिंगों को चेंज करके नहीं देखा होगा ना। जो आप यूट्यूब पर बड़े ठोक के कहते हो कि देखो मैंने इसकी जगह ये कर दोगे तो मार्केट ऐसे ऐसे बिल्कुल इसके आपके चार्ट्स के अकॉर्डिंग चलेगी ना। वो सिर्फ आपको एक दो जगह दिखा देते हैं जहाँ थोड़ा वो ठीक चला हुआ दिखाते हैं कि ये इस सेटिंग को छेड़ने से कैसा हुआ। बाकी मैं ये कहता हूँ क्या उसने सेटिंगों को चेंज नहीं किया होगा, बहुत बार किया होगा, पता नहीं अनलिमिटेड बार किया होगा। 30 साल थोड़े नहीं होते दोस्तों जिंदगी के, आधी जिंदगी के आसपास हमारी चली जाती है। तो चार्ट्स 30 साल कोई छोटे मायने नहीं है भाई। 30 साल के बाद मार्केट के अंदर आया है, और इस चार्ट्स के अंदर एक नजर में ही आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दिखता है। और किसी भी चार्ट में दावे के साथ कह सकता हूं, और किसी भी चार्ट में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे सर पास्ट देखना तो नॉर्मल ही बात है ना, चार्ट्स के पीछे पीछे चलते चलो, पास्ट पास्ट दिख जाएगा। प्रेजेंट ऑलरेडी दिखता ही है। मैं भी कहता हूं दिखेगा, लेकिन इसको ये पास्ट भी एक अलग तरीके से दिखाता है। प्रेजेंट तो दिखाई दिखाता है एक अलग तरीके से, पास्ट को भी अलग तरीके से दिखाता है, प्रेजेंट को भी अलग तरीके से दिखाता है। और जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, फ्यूचर को दिखाने की कोशिश, मेरे वर्ड पर जाना, कोशिश करता है, गारंटी नहीं देता। पहली बात, मार्केट में गारंटी नाम की शब्द नहीं है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ संभावनाएं। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं होती हैं कि मार्केट अगर चार्ट ऐसा बोल रहा है तो मार्केट में ऐसा होने की संभावना है। 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि वो 100% ठीक है, भाई 100% तो फिर वो भगवान हो गया ना। और हम में से कोई भी भगवान नहीं बन सकता, ये आप गांठ बांध लो बातों को। यहाँ पर कोई भी 100% 200% कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को प्रॉफिट के चार्ट्स, वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालता हूं तो मैंने एक दो बार अपने लॉस के भी डाले हैं कि भैया मैं भी लॉस लेता हूं। हमेशा कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, ध्यान दे लो। और ना प्रॉफिट में है। भारत को पड़ी थी, भारत के पास पैसा है, इंडिया के सारे बैंक इज इक्वल टू वॉरेन बफर के पास पैसा। यानी इंडिया के सारे को जितना पैसा अकेले उस आदमी के पास है, वो भी लॉस लेके निकलता है। और नहीं तो पीछे स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने पेटीएम के लॉस में बेचे थे। ये झुंझुला बहुत कम मिलेंगे आपको पर। लेकिन एक उन्होंने कह रखा है कि मेरे सर जो विनिंग ट्रेड हैं वे 40% हैं, 60% मेरी ट्रेड लॉस में जाती है। लेकिन 40% प्रॉफिट में थी, वो ये देखो कहाँ तक लेके जाता है। हो सकता है वाला सिर्फ एक 10 और 20 की मूविंग एवरेज को ही
यूज करता हो। ठीक है भाई, बोलो होंगे ना धीरे धीरे बंदे का। ने कहा था भाषणबाजी को सुंदर से भी भाग जाते हैं। ठीक है चलो। अब मैं आपको आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करूंगा भाई। और थोड़ा को मैं आपको फिर बताऊं, अगर आप ये सोचो मैं आधा घंटा 1 घंटा अगर आपको इचुमो को पूरा समझा दो, नहीं समझ सकते। इस चार्ट को बनाने में 30 साल लगे, और जिस चार्ट को मैं आज सीख रहा हूँ, तो कितने मिनट, 30 मिनट के 1 घंटे की वीडियो में के ना नहीं। एक चीज और बता दो लोगों को, आपने सभी ने एक, एक आप स्टेज पर अगले नहीं रखी, उससे अगले लेवल। क्यों? मैं 1 साल पास से ऐसा लेवल होगा, से ऐसा लेवल हो। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ मार्केट समझ में हम किसी चीज नहीं है। मैं फिर बता, क्लास करने एक साल के 10-50 मार्केट कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बहुत 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 कर लिए, शेयर करता हूँ तो। इस बार पता, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखी? अगर कोई तो माइक ऑन करके बता सकता है, या सारे ऐसी जगह बैठे हैं कि कुछ भी नहीं जवाब दे सकते? अब देखिए कि आप लोगों को स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है या नहीं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है बस। चलो मैं दोबारा क्लास स्टार्ट कर देता हूँ।